मेरा नाम सोनिया चावला, मैं आगरा जिले से हूँ। बच्चों, आज हम आपके सामने एक राजा की बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। ठीक है, सब तैयार है? राजा की कहानी सुनने के लिए सुनिए ना सबने राजा की कहानी। एक राजा था, वो क्या करना चाहता था, वो अपने राष्ट्र का राष्ट्र चिन्ह चुनना चाहता था, लेकिन वो एक ऐसा जानवर बनाना चाहता था जो बहुत समझदार हो, बुद्धिमान हो, वो ऐसा चुना। अब उसमें क्या हुआ, उसमें 4-5 जानवर लाइन में आए कि मैं राष्ट्र चिन्ह बनूंगा, मैं राष्ट्र चिन्ह बनूंगा। तो कौन कौन जानवर थे? शेर। ये कौन है? शेर। सब जानते हैं ये कौन होता है? होता कौन है? वेरी गुड। क्या होता है? हाँ। और दूसरा उसमें कौन था? ये कौन है? स्नेक। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? हाँ। और फिर तीसरा? चींटी। हाँ, चींटी। और चौथा? खरगोश। तो ये 4 कौन थे? जानवर थे। इन्होंने क्या किया, राजा ने कहा कि ठीक है, मैं एक रेस करवाता हूँ और ये चारों लोग उसमें भाग लेंगे। कौन 4 थे वो? स्नेक, लायन एंड। बहुत वेरी गुड। अब इन चारों ने रेस में प्रतिभाग किया, यानी कि पार्टिसिपेट किया। राजा ने कहा कि जो सबसे पहले इस मंजिल तक पहुंच जाएगा, इस पहाड़ी तक पहुंच जाएगा, वो क्या होगा? उसको विजयी होगा और उसको राष्ट्र चिन्ह बना देगा। अब सबसे पहले किसकी बारी आई? सबसे पहले बारी आई। अब शेर कौन था? अब इसने भागना शुरू किया। जैसे ये दौड़ता गया, क्या हुआ, इसको एक दूसरा शेर दिखाई दिया। दूसरा शेर कैसे गुर्रा रहा था। अब ऐसे कैसे हुआ? अब जब एक शेर है, उसके सामने दूसरा शेर आ जाता है, तो क्या वो उसे रहने देगा? नहीं। उसने वहीं पे उसको मारने की शुरुआत कर दी। अब इधर क्या था, खरगोश चलता चला जा रहा था। खरगोश को भी भागना था, उसको भी यात्रा पूरी करनी थी। क्या हुआ, जरा सी दूरी पर चला और खरगोश के मित्र मिल गए। उसने कहा, हाय फ्रेंड्स, चलो अभी मैं बहुत कूद लेता हूँ, जल्दी चल लेता हूँ, थोड़ी देर अपने मित्रों से बातचीत कर लेता हूँ। वो वहां पे बातचीत करने लग गया। अब बारी किसकी आई? खरगोश तो बात करने लग गया। अब बारी किसकी आई? सांप की बारी आई। सांप क्या कर रहा था? सांप ने भी बड़ी तेजी से चलना शुरू करा। सांप क्या कर रहा था? रेंग रहा था। सांप कोई चलता है ऐसे? नहीं। सांप क्या कर रहा था? रेंग रहा था। सांप ने रेंगना शुरू किया। अचानक क्या हुआ, सांप के आगे उसका जानी दुश्मन। कौन बताएगा उसका जानी दुश्मन कौन होता है? सांप है। सांप का जानी, हाँ वेरी गुड। सांप का जानी दुश्मन कौन होता है? सोचा कि मैं सबसे पहले इस नेवले को खत्म कर दूं। वो नेवले को खत्म करने में लग गया। अब सबसे अंत में बारी आई चींटी की। अब देखो, शेर बहुत बड़ा था, खरगोश भी अच्छा खासा था, है ना, सांप भी लंबा सा था। अब बारी किसकी थी? चींटी बहुत छोटी थी, कमजोर थी, लेकिन वो भी निरंतर चलती जा रही थी। क्या कहती चली जा रही थी कि मुझे भी राष्ट्र चिन्ह बनना है। अब बताओ, क्या वो राष्ट्र चिन्ह बन सकती थी? है? कैसे बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। क्यों? बन सकती थी, तो कैसे बन सकती थी? अब देखते हैं। और वो छोटी चींटी चलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही थी। वो रुकी नहीं, उसने किसी से कोई बात नहीं करी। वो बिल्कुल कंसंट्रेट थी, फोकस्ड थी और अपने लक्ष्य पर निर्धारित थी कि मुझे इसको अचीव करना है। वो कहीं किसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसे ये पता था कि मैं इतनी कमजोर हूँ, तो बहुत छोटी सी हूँ, नन्ही सी हूँ, मैं तो ये रेस जीत ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी चलती चली जा रही थी और भगवान से प्रार्थना करती चली जा रही थी, हे भगवान, आप ही मुझे जिता सकते हो। मैं तो क्या कर रही हूँ? मेहनत कर रही हूँ। ठीक है ना, हम भी ऐसा करते, अगर हम लगातार अपनी मेहनत करते रहे, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। जैसे घर में मम्मी ने कहा सीधे स्कूल जाओ, तो हम कहाँ पहुंच गए? हम किसी फ्रेंड के पास पहुंच गए, उससे बात करने लगे, कभी किसी से लड़ाई कर ली। हम भी तो एक रैबिट, हमारे अंदर भी रैबिट है, हम भी रैबिट की तरह अपने मित्रों में उलझ गए, बातचीत करने लगे। हम भी सांप की तरह किसी से लड़ाई लड़ने लग गए।
हमने क्या करना है, हमारा लक्ष्य खो गया तो हमने करना क्या है, हमने चींटी की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई में मग्न रहना है। उसमें भी इतनी लगन थी चींटी में। अब वो भगवान से इतनी जोर प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ, भगवान आंधी का रूप धर के आए और एक तेजी से आंधी आई, इतनी तेजी से आंधी आई और क्या हुआ, चींटी उड़ गई। वेरी गुड, चींटी उड़ी और उड़ के उस पहाड़ी पर आ गई। तो क्या हुआ, वो उस राजा का राष्ट्र चिन्ह बन गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जो लोग निरंतर मेहनत करते रहते हैं, एफर्ट्स करते रहते हैं, वो अपनी लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अच्छी लगी कहानी?